वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं साइंस क्या होता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट में साइंस के फीचर्स है और साइंस और मैनेजमेंट थोड़ा बहुत सेम ही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साइंस क्या होता है। तो साइंस के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट में भी कहीं कहीं होते हैं। पहला है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो पहला हम देखते हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। मतलब साइंस में क्या होता है, साइंस किस बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट। मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा और ये चीज़ हो क्यों रही है, इसका कॉज क्या है कि ये चीज़ हो रही है, और अगर ये हो रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये साइंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एप्पल किसी पेड़ से नीचे गिर रहा है तो वो किस कारण गिर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। मतलब साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, द phenomenon of an apple falling from a tree towards the ground is explained by law of gravity. नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखो साइंस तो पूरा एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है। हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि हमारा जो है रिजल्ट निकल पाए, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा है तो हम, अगर इस एक्सपेरिमेंट हमारा सही होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको रिजल्ट मिल जाएगा और हमें एक प्रूफ मिल जाएगा कि ये चीज़ इस कारण से हो रही थी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। देखो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है, पहले हम कोई भी चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट करनी या कुछ भी हमें करना हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर अगर हमारा टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, हमने टेस्ट किया सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम बार बार करेंगे, ठीक है, कि कितनी बार कभी तो सक्सेसफुल होगा। मतलब उसको क्या बोले, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब किसी कंडीशन या किसी सपोज कोई टेम्परेचर हो और उस पर हम कोई सा एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई सी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को रन करना चाहेंगे। जैसे जिसने कंप्यूटर बनाया होगा उसने भी तो बार बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, और जो कंडीशन क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है कंप्यूटर, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंप्यूटर को रन करा, तो ये अंडर सम कंडीशंस किया, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पे कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये है दूसरा फीचर्स हमारा। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो है पानी बर्फ़ बनता है सिर्फ इंडिया में, बाकी सारी कंट्रीज़ में नहीं बनता है, ऐसा तो नहीं है। बारिश सिर्फ इंडिया में होती है, बाकी सारी कंट्रीज़ में नहीं होती, नहीं, ठीक है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैलिड है, हर जगह वो प्रिंसिपल्स रन करते हैं, वो चीज़ें हर जगह होती है सेम और एप्लीकेबल भी होती है। अब हम देखते हैं कि साइंस कैसे रिलेट करता है मैनेजमेंट से। बेस्ड ऑन द अबाव फीचर्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस के हैं। सबसे पहला, मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वो कैसे है, जो मैनेजमेंट है उसकी भी थ्योरीज होती है, उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि डेवलप किए गए हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स है, ठीक है, जो लोग कंपनी में काम कर चुके होते हैं। कोई मैनेजर्स होता है या कोई एम्प्लॉय होता है, उसने भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा और उसने फिर ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए होंगे जिससे कि आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो मैनेजमेंट की भी खुद की थ्योरी होती है, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम बाद में चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैनेजमेंट होते हैं ना, वो दूसरे जो डिसिप्लिन्स होते हैं ना,
उसमें भी रिलेट करता है। जैसे इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में पढ़ना बहुत ज़रूरी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है। साइकोलॉजी काम आती है एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी समझने के लिए, ठीक है। सोशलॉजी सोसाइटी, हमारे जो मैनेजमेंट है, जो हमारी कंपनी है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा बिजनेस है, आसपास की सोसाइटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है। हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, हमारी कंपनी को रन करने के लिए इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़रूरी, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे मैनेजमेंट में, ठीक है। और मैनेजमेंट की क्या होती है, एक अलग वोकेबुलरी होती है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे जो होती हैं फील्ड्स होती है उसमें होती है, वैसे मैनेजमेंट की भी अलग वोकेबुलरीज होती है जो कि यूज़ की जाती है, बोली जाती है डेली मैनेजमेंट या किसी कंपनी में कन्वर्सेशन के लिए। It has its own theory and principles that have developed over a period of time, but it also draws on the other disciplines such as economics, sociology, psychology, and mathematics. Like all other organized activity, management has its own vocabulary of terms and concepts. For example, all of us discuss sports like cricket and soccer using common vocabularies. अब देखो साइंस में क्या होता है, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होता तो बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो लेकर आए, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेकर आए और बनाए ताकि वो हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो, या फिर कोई सिचुएशन हो उसमें आप ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसमें हम ह्यूमन से डील करते हैं, एम्प्लॉयज़ से, हमारी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और भी दूसरे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनसे डील करते हैं, तो हमेशा ये एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है ना उसको समझना आसान नहीं है, तो क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का काम है, ह्यूमन की साइकोलॉजी का काम है, तो वो हमेशा एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं आता, आगे पीछे हो जाता है। The principles of management have evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation in different types of organizations. However, since management deals with human beings and human behavior, the outcomes of these experiments are not capable of being accurately predicted or replicated. Therefore, management can be called an inexact science. हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइंस पूरी तरह साइंस नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ साइंस की कुछ फीचर्स मैनेजमेंट में ज़रूर है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं लेकर आ सकते जैसे साइंस में होता है। उस कारण से डिस्पाइट दिस limitations, management scholars have been able to identify general principle of management. For example, scientific management principles by F.W. Taylor and functional management principles by Henry Fayol. मतलब इन सब के होने के बावजूद, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं हो सकता, इसके बावजूद भी जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेकर आए, ठीक है, जो कि हम हमारी कंपनी में कुछ अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई या सिचुएशन आ गई उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। उससे हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो F.W. टेलर क्या लेकर आए थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, और हेनरी फेयोल फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर में हमारे आगे है ये, ठीक है। अब इसमें सब बोला जा रहा है कि जो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट नहीं है जैसे साइंस में होते, तो उनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल नहीं है, मतलब उसको हम हर जगह हर टाइम एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। हम उनको अप्लाई कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके हिसाब से वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए तो फिर हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट as the principles of science, their application and use is not universal. They have to be modified according to given situation. However, they provide managers with certain standardized technique that can be used in different situations. These principles are also used for training and development of managers.
हालांकि एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी काम के नहीं होते, ये बहुत काम के होते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशंस आती है तो फिर हम ये अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और जो है हमारा ऑब्जेक्टिव भी हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम हमारे मैनेजर्स को ट्रेनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल ह्यूमन साइकोलॉजी और कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करे उस पर बेस्ड है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो जिस हिसाब से हमने आर्ट के फीचर पढ़े थे वो मैनेजमेंट में ही दिखते हैं। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं, मैनेजमेंट को हम साइंस भी बोल सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसको हम आर्ट बोलेंगे। हाउएवर मैनेजर्स कैन वर्क बेटर इफ देयर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और अच्छे से काम कर सकता है अगर उनकी प्रैक्टिस किस पे बेस्ड हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दिस प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये प्रिंसिपल को क्या बोलेंगे हम, साइंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड अ साइंस आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, मैं साइंस और आर्ट दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ है जिसमें ये बोला गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे जो अभी हमने आज पढ़ा है। ओके, बाय।